वेलकम ऑल। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज बिहार बोर्ड के क्लास 5 के लेसन 5 एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी शंकर नामक लड़के के बहादुरी के कारनामे पर आधारित यह कहानी है और इस कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और उत्तर अभ्यास के रूप में दिए हुए हैं। उन प्रश्नों को हल करते हैं। लेट्स थिंक एंड टेल। आइए सोचिए और बताइए। से वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि क्या नीचे लिखे हुए कथन सही हैं अथवा गलत हैं। पहला प्रश्न, शंकर स्टूड बिहाइंड अ बिग ट्री। क्या शंकर एक बड़े पेड़ के पीछे खड़ा था? इसका सही उत्तर होगा फॉल्स। सही उत्तर है फॉल्स। शंकर ने अपनी साइकिल बड़े पेड़ के नीचे छुपाई थी, खुद उसके पीछे नहीं छुपा था। दूसरा है, द थीव्स रिमूव्ड ऑल द बैग्स इन वन विजिट। द थीव्स चोरों ने सभी बैगों को एक ही बार में हटा लिया था। यह गलत है, फॉल्स। चोर 3 बार दुकान से अंदर और बाहर आए और गए। शंकर डिफ्लाटेड ऑल द टायर्स। क्या शंकर ने सभी टायरों की हवा निकाल दी? तो ये सही है, ट्रू। शंकर ने चारों टायरों की हवा निकाल दी थी और वो जीप में 4 ही टायर थे। शंकर वाज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव बॉय। शंकर एक बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लड़का था। ये स्टेटमेंट, यह कथन सही है। इस कहानी में शंकर के कारनामे को देखकर समझ सकते हैं कि वो बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर लड़का था। इंस्पेक्टर साहब ने भी उनको कहा था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, वाई डिड शंकर डिसाइड टू फॉलो द थीव्स। शंकर ने चोरों का पीछा करने का निर्णय क्यों लिया? सही उत्तर है आंसर, शंकर सॉ अ जीप ऑन द रोड। शंकर ने एक जीप को सड़क पर देखा। इन फ्रंट ऑफ अ शॉप, एक दुकान के आगे। एंड 2 men पुटिंग अ हैवी बैग, और 2 आदमी एक भारी बैग रख रहे थे। इनटू द जीप, जीप में। सो ही डिसाइडेड टू फॉलो द थीव्स। वहीं से उसने यह निश्चय कर लिया कि अब इनका पीछा करते हैं। उसे यह दृश्य स्ट्रेंज लगा, आश्चर्यजनक लगा, और उसने पीछा करने का निर्णय वहीं ले लिया। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड शंकर डू टू गेट द थीव्स कॉट। शंकर ने ऐसा क्या किया जिससे चोर पकड़े जाएं? इसका सही जवाब है, ही डिफ्लाटेड, he let out the air from the tires of their jeep and he informed the police inspector about the thieves. उसने चोरों के जीप से हवा निकाल दी और साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर साहब को भी कह दिया चोरों के बारे में, और इस प्रकार से उसने चोरों को पकड़वाया। अगला प्रश्न, Which action of Shankar suggests that he was a very brave boy? शंकर के किस एक्ट से, किस कारनामे से पता चलता है कि वह बहुत ही बहादुर लड़का था? इसका सही जवाब है, शंकर इमीडिएटली रैन टू द जीप। शंकर तुरंत ही जीप की ओर दौड़ा। एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स, और सभी चारों चक्कों से हवा निकाल दी। आफ्टर दैट, इसके बाद,
ही गॉट ऑन टू हिज बाइसिकल, इसके बाद वह अपने साइकिल पर बैठा, एंड साइकिल्ड एट टॉप स्पीड, और तीव्रतम गति से, सबसे तीव्र गति से उसने साइकिल को चलाया, टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन, नज़दीकी पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने तक। ही टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स, और उसने पुलिस इंस्पेक्टर को चोरों के बारे में बताया। ये पूरा घटनाक्रम यह बताता है कि शंकर एक बहादुर और इंटेलिजेंट लड़का था। अगला प्रश्न देखते हैं, लेट्स थिंक एंड राइट। इसमें भी सोचना और लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट मेड शंकर कंक्लूड दैट द टू men वेयर थीव्स? वो दोनों आदमी एक चोर हैं, ऐसा निष्कर्ष शंकर ने कैसे निकाला? क्या ऐसी बात थी जो शंकर को यह निष्कर्ष निकालने पर जो शंकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों आदमी चोर हैं? ऐसी क्या बात थी कि शंकर ने यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों आदमी चोर हैं? इसका सही जवाब, शंकर हियर्ड वन ऑफ देम विस्परिंग। शंकर ने दोनों में से एक को फुसफुसाते हुए सुना, टू द अदर, दूसरे से, आह दीज पर्ल्स विल गेट अस अ लॉट ऑफ मनी, ये जो कीमती सामान है वो हमें बहुत सारा पैसा देंगे। वी कैन शेयर इट इक्वली, और हम लोग इसे आपस में बराबर बांट लेंगे। एंड ही कंक्लूडेड दैट द टू men वेयर thief, और इसके साथ ही, यह सुनने के साथ ही शंकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों लोग चोर हैं। अगला प्रश्न, हाउ वेयर द thieves caught? कैसे चोर पकड़े गए? तो इसका सही जवाब है, चोर पकड़े जाने के लिए शंकर लेट आउट द एयर फ्रॉम द टायर्स। शंकर ने जीप के चक्के से हवा निकाल दी, ऑफ दियर जीप, एंड ही इन्फॉर्म द पुलिस, और उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी, अबाउट द थीव्स, चोरों के बारे में। द पुलिस एट वंस रश्ड टू द स्पॉट एंड द थीव्स वेयर कॉट। पुलिस उस जगह पे पहुंची जहां पे घटना हो रही थी, और उसके बाद चोर पकड़े गए। अगला प्रश्न है, व्हाट वुड यू डू इफ यू वेयर इन शंकर्स प्लेस? एक प्रश्न बच्चों को अपने मन से बनाने के लिए दिया गया है कि आप अगर शंकर की स्थिति में रहते तो आप क्या करते। तो इसका अलग अलग उत्तर अलग अलग बच्चे दे सकते हैं, लेकिन एक जो उत्तर होगा, जो एक संकेत के रूप में उत्तर लिखा जा सकता है, वो है, आई वुड डू द सेम एज शंकर डिड। आई विल कॉल द पुलिस एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द इंसिडेंट। अब मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। अब आगे के प्रश्न देखते हैं, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। आइए अपने शब्दकोश के ज्ञान को बढ़ाते हैं। पहला, फिल इन ईच ब्लैंक वन लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। प्रत्येक ब्लैंक में जो खाली स्थान है उसमें एक लेटर भरना है, एक अक्षर लिखना है, ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके, एक अच्छा शब्द बना सके, जिसका एक मायना हो, जिसका एक मतलब हो। जैसे ये सभी जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में इसी चैप्टर से दिए हुए हैं। इस चैप्टर में स्ट्रेंज एक वर्ड है जिसका ये रूप है। इसमें ए और जी इन खाली स्थानों पे भरेंगे तो यह स्ट्रेंज हो जाएगा, जिसका मतलब होता है आश्चर्यजनक। उसी प्रकार से ये प्रश्न है जिसमें बाइसिकल का स्पेलिंग दिया हुआ है और बीच में दो खाली स्थान दिए हुए हैं। इन खाली स्थानों में आई और सी भरने पर जो रेड कलर्स लेटर्स हैं उनको भरने से ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्पर जो शब्द है वो एक्चुअल में विस्पर है। इसमें एच भी नहीं दिया हुआ है, तो एच आई एंड ई भरने के बाद आप इस शब्द को पूरा कर सकते हैं।
कई बार प्रिंटिंग एरर बुक्स में भी होते हैं, तो इस कारण वहाँ से ये वैसे ही आ गया है। इसमें H और I दोनों लेटर भरे जाएंगे अगर वो रिक्त स्थान है, और नहीं तो वहाँ पे H लिख के रिक्त स्थान पे, चूँकि ऊपर में दिया हुआ है कि 1 लेटर भरना है, तो H यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और तब I और E 2 लेटर भरने से ये विस्पर हो जाएगा। अब है स्टेशन शब्द। स्टेशन शब्द में T और I 2 शब्द लिखने से यह स्टेशन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है रेलवे या बस स्टेशन या जो भी इस प्रकार का पुलिस स्टेशन वगैरह। इसमें पुलिस स्टेशन का यूज़ किया गया है, पुलिस थाने का। स्ट्रेंज मतलब आश्चर्यजनक, बाइसिकल मतलब साइकिल, विस्पर मतलब फुसफुसाना, और स्टेशन तो आप लोग जानते ही हैं, ये किसी भी प्रकार का एक जगह है जो पुलिस थाने के लिए इसमें यूज़ किया गया है। आगे है इंस्पेक्टर। ये शब्द भी हमारे पाठ में था, तो इंस्पेक्टर शब्द के लिए आप S और C भरिए और आपका इंस्पेक्टर शब्द तैयार हो जाएगा, जिसका मतलब होता है निरीक्षक। अगला प्रश्न है, पिक आउट द ऑपोजिट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ऑपोजिट लिखना है। ऑपोजिट यानी उल्टा शब्द लिखना है। फॉलोइंग वर्ड्स, जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं ब्लैक लेटर्स में, उनका फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम इन द सेम प्रोवाइडेड स्पेस प्रोवाइडेड, और जो भी स्पेस दिया गया है वहाँ पे लिखना है। तो देखिए कैसे उसको लिखेंगे हम लोग। पहला एक करके दिखाया हुआ है, क्वेश्चन को आपके पाठ में भी करके दिखाया हुआ है। बिहाइंड, बिहाइंड का है इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। तो बिहाइंड का उल्टा हो गया इन फ्रंट ऑफ। लाइट, ये भी आपका अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में कहीं छपाई में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये एक्चुअली में ये शब्द है लाइट, जिसको उन्होंने LIGHT लिख दिया है, जो कि गलत है। ये लाइट हल्के वाला लाइट है। लाइट मतलब हल्का और हेवी मतलब भारी। अगला शब्द है साउटेड। साउटेड मतलब चिल्लाना, और विस्पर माने फुसफुसाना। ये उल्टा हो जाएगा। लेस, लेस का मतलब कम, ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा। स्लो का हो जाएगा फास्ट। स्लो मतलब धीरे, फास्ट मतलब तेज। फार ऑफ, बहुत दूर, और नियर बाय यानी बहुत पास में। नियर बाय रेलवे स्टेशन के पास गया था शंकर। कावर्ड, शंकर कैसा लड़का था? कावर्ड माने डरपोक, कि ब्रेव मतलब बहादुर। तो डरपोक और बहादुर आपस में अपोजिट वर्ड्स हैं, तो कावर्ड का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ब्रेव। अगला प्रश्न, लुक एट दीज सेंटेंसेस। देयर वॉज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ अ शॉप। एक जीप रोड पे लगा हुआ था दुकान के आगे। शंकर सॉ 2 men पुटिंग अ हेवी बैग इन द जीप। शंकर ने देखा 2 लोग एक हैवी बैग को जीप में रख रहे थे। तो इसको हम लोग को बनाने के लिए क्या कहता है कि द अंडरलाइन वर्ड, जो भी ये अंडरलाइन वर्ड हैं, इसको अंडरलाइन किया हुआ है इन वर्ड्स को। इसमें आप देखिए, अंडरलाइन वर्ड्स कंटेंट्स 2 वॉवेल्स। वॉवेल्स किनको कहते हैं? A, E, I, O, U। ये जो वर्ड्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, ये जो लेटर्स हैं, इनको हम लोग वॉवेल्स कहते हैं। इसमें देखिएगा इन सारे वर्ड्स में, जीप में, रोड में और हैवी में, कि ये 2 वॉवेल्स टुगेदर कंटेन करते हैं, यानी 2 वॉवेल्स हैं। जीप में JEE 2 E लिया हुआ है। रोड में O और AEIOU, इसको हमेशा याद रखिए। और हैवी, हैवी में E और A 2 वॉवेल्स हैं। ट्राई टू फाइंड मोर सच वर्ड्स। अब हमसे कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए मोर, यानी और ज़्यादा सच वर्ड्स, ऐसे ही शब्दों को, फ्रॉम द स्टोरी दैट हैव 2 वॉवेल्स दैट गो टुगेदर, और दोनों साथ साथ गए हों। से दीज वर्ड्स अलाउड एंड डिसाइड वेदर यू वुड पुट देम इन द फॉलोइंग कॉलम्स। इन शब्दों को कस के बोलिए और देखिए कि कहाँ इसको रखा जा सकता है नीचे दिए गए कॉलम में। कॉलम दिया हुआ है
कॉलम है जीप, जीप में देखिए JEE है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ट्री। स्पीड, हर्ट, हर्ट में HE और A साथ में है, तो बीट, पल्स, हैवी। गोल में देखिए O और A है, तो इसको कॉट, अगेन एंड अबाउट। गुड में डबल O है, इसमें डोर, आउट एंड बीट। ऐसे कॉमन जो 2 वॉवल्स वाले वर्ड्स हैं, ऐसे हम लोग चैप्टर से ढूंढ कर लिख सकते हैं। ये इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, आगे चलते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से निम्नलिखित वाक्य को देखिए। वेरी गुड, सेड द इंस्पेक्टर। द वर्ड इंस्पेक्टर, यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए इसके ग्रामर सेक्शन को बनाना शुरू कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन समाप्त हो गया है। द वर्ड इंस्पेक्टर इज फाउंड बाय एडिंग सफिक्स। सफिक्स यानी प्रत्यय, जो शब्द के बाद में लग के उसके मीनिंग को बदल देता है। जैसे और एक सफिक्स है। टू द वर्ड इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट माने निरीक्षण करना, और लगाने के बाद ये बन जाता है इंस्पेक्टर, यानी निरीक्षण करने वाला। समटाइम्स वी ऐड ER टू मेक न्यू वर्ड्स सच एज टीचर। टीच में ER लगा के टीचर बनाया जाता है। अब यही सब चीज़ें आपको करनी है। रूट वर्ड प्लस सफिक्स और इक्वल टू न्यू वर्ड्स, यानी कि मूल शब्द हैं, उनमें एक प्रत्यय लगाना है और उससे एक नए शब्द का निर्माण करना है जो मीनिंगफुल भी हो। तो मेक अ लिस्ट ऑफ 5 नाउन्स। आप एक लिस्ट बनाइए, आप एक सारणी बनाइए 5 नाउन्स का, दैट एंड इन सफिक्स ER सफिक्स के साथ एंड करते हों, यानी अंत में उसके ER लगा हुआ हो। 5 यानी और 5 और शब्द बनाइए जो OR से एंड करते हों। ट्राई टू फाइंड आउट द रूल्स फॉर एडिंग ER और टू नाउन्स। तो इन दोनों प्रत्ययों को ER और OR को नाउन में लगाइए, नए शब्द बनाइए। कैसे बनाएंगे इसको? लेट्स सी। रूट वर्ड प्लस ER न्यू वर्ड्स, रूट वर्ड प्लस OR न्यू वर्ड्स, इसका 2 कॉलम बना लेते हैं। राइट, रूट वर्ड है, इसमें ER लगाए तो बन गया राइटर। फाइट, फाइट ये रूट वर्ड है, इसमें ER लगाए तो बन गया फाइटर। वॉच, वॉच रूट वर्ड है, इसमें ER लगाए तो बन गया वॉचर। रिपोर्ट, रिपोर्ट में ER लगाने से बना रिपोर्टर। और लिसन, लिसन माने सुनना, इसमें ER लगाए तो बना लिसनर, सुनने वाला। राइट माने लिखना, राइटर माने लिखने वाला। फाइट मतलब लड़ाई, फाइटर माने लड़ने वाला। वॉच माने देखना और वॉचर मतलब देखने वाला। रिपोर्ट मतलब कोई भी तथ्य, रिपोर्ट, और उसको लिखने वाला रिपोर्टर। लिसन मतलब सुनना और लिसनर मतलब सुनने वाला। एडिट, अगर हम शब्द में और लगाने की बात करें तो एडिट प्लस और, तो ये बन जाएगा एडिटर। एडिट का अर्थ होता है संपादन, और उसमें हम लोगों ने और लगा के बना दिया संपादक, एडिटर। कैलकुलेट मतलब जोड़ घटाव करना, गणितीय संक्रियाएं करना, और कैलकुलेटर मतलब ये सब संक्रियाएं करने वाला यंत्र। डायरेक्ट माने निदेशक, और निर्देशक में और लगा के हम लोगों ने बना लिया डायरेक्टर, निर्देशक। एक्ट मतलब अभिनय, और लगाने पे ये बनता है एक्टर, यानी अभिनेता। और ओरेटर, ओरेट में और लगा देने से ये बन जाता है ओरेटर, यानी कि वक्ता। ओरेट मतलब होता है वक्तव्य देना, और ओरेटर बना दिए तो ये हो गया वक्ता। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेट्स लर्न ग्रामर। ग्रामर पढ़ते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। इन कथनों को देखिए, इन कथनों को देखिए। कैसे देखना है इनको? At once, Shankar knew that they were thieves. You can come with us if you like. यहाँ पे 2 शब्द पे आप ध्यान दीजिए। 2 शब्द हैं, इन दोनों वाक्यों में 2 शब्द हैं, that और if। In sentence 1,
द वर्ड दैट ज्वाइंस टू क्लॉजेज एट वंस शंकर न्यू एंड दे वेयर थिव्स। ये दो क्लॉजेज हैं जिसको कि जोड़ा गया है। दे वेयर थिव्स, यहाँ पे एक क्लॉज को बना देते हैं दैट दे वेयर थिव्स। और एक क्लॉज है शंकर न्यू। तो बीच में एक इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द है दैट। इन सेंटेंस 2 द वर्ड इफ कंबाइंस टू क्लॉजेज, यू कैन कम विथ अस, ये क्लॉज हो गया कथन का अंश। और एक हो गया यू लाइक एंड यू लाइक। द वर्ड दैट एंड इफ आर कंजक्शन, और इन दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाला जो दैट है और इफ है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट, और इफ इसको हम लोग बोलेंगे कंजंक्शन। एंड बिकॉज, अब और कुछ कंजंक्शन के एग्जाम्पल देता है। सम अदर कंजंक्शन आर्स एंड, बिकॉज, but, after, unless, or, yet, otherwise, as, hence, though, before, till, therefore, when, who, why, where, until। ये सब वाक्य में लगा के इनके मीनिंग के साथ, एंड मतलब और, बिकॉज मतलब क्योंकि, बट मतलब लेकिन, आफ्टर मतलब के बाद, इन सब को वाक्य प्रयोग में करके हम लोग दो अलग अलग वाक्यांशों को जोड़ सकते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ सकते हैं। आगे इस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। आइए लेकिन E1 का प्रश्न पहले देखते हैं। गो थ्रू द स्टोरी वंस अगेन एंड सर्किल द कंजंक्शन, यानी स्टोरी में जाना है और ऐसे ही कंजंक्शन जितने भी होंगे उन सबको सर्किल करना है। तो ये बुक में आप लोग पेंसिल की सहायता से करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस, कुछ कंजंक्शंस यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनको आप जाके वहाँ पे ढूंढिए और इनको आप लोग सर्किल कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड इंसर्ट एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस, यू मे चूज द कंजंक्शन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि इससे एप्रोप्रिएट कंजंक्शन आप इस खाली जगह में भरिए। तो इसको पढ़ते हैं तब हमको समझ में आएगा कि क्या भरना है। अ मैन वॉज एट वर्क, यहाँ पे एक कंजंक्शन लगा दिए व्हेन ही रिसीव्ड अ फोन कॉल, और इसके बाद दैट हिज वाइफ वॉज वेरी सिक विथ फीवर, ही लेफ्ट हिज ऑफिस एंड, यहाँ पे क्या लगेगा, एक एंड, उसने अपने ऑफिस को छोड़ा, एंड स्टॉप्ड एट अ फार्मेसी, और एक दवा दुकान पे खड़ा हुआ, टू गेट सम मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ लेने के लिए, फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। व्हेन ही रिटर्न टू हिज कार, और जब वह वापस अपने कार के पास आया, ही फाउंड ही हैड लॉक्ड हिज कीज इन द कार, उसे पता चला कि उसके कीज जो हैं, कार के कीज हैं, कार की चाबियां हैं, वो उसने कार में ही लॉक कर दी हैं। ही डिड नॉट नो, उसको अब पता नहीं चल रहा था व्हाट टू डू, क्या करें। एट वंस ही कॉट साइट ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड, और उसको अचानक से एक ओल्ड फ्रेंड की याद आई, जोसेफ व्हेन यूज्ड टू लिव विथ हर, जो कि हु यहाँ पे लिखा जाएगा हु, यहाँ पे व्हेन के जगह सही होगा हु। व्हेन को यहाँ से हम लोग काट देंगे और लिखेंगे हु, WHO, ये यहाँ पे भरा जाएगा। हु यूज्ड टू लिव विथ हिम, जोसेफ हेल्प्ड हिज फ्रेंड, और यहाँ पे भरा जाएगा सो कुड रीच हिज होम सून, सो ही कुड रीच हिज होम सून। तो यहाँ यह पूरा वाक्य कंप्लीट हुआ सही कंजंक्शन के साथ, व्हेन, दैट, एंड, हु एंड सो। ये सारे कंजंक्शन इस हेल्प बॉक्स से हमने ऊपर के वाक्य, जो हमारा छोटा सा एक पैराग्राफ है, उसमें हमने खाली स्थानों में भर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। कंबाइन दीज सेंटेंसेस विथ सुटेबल कंजंक्शंस, कुछ सुटेबल कंजंक्शन उठाने हैं, वही जो कंजंक्शन हमारा दिया हुआ है एक लिस्ट में, और उससे इसको
सही करना है। क्या क्या सही होगा? वाक्य दिया हुआ है, लेट्स गो होम इट इज़ नाइट। इसको क्या करेंगे? लेट्स गो होम बिकॉज कंजंक्शन डालेंगे, बिकॉज इट इज़ नाइट, क्योंकि अब रात हो चुकी है। बर्ड्स कैन फ्लाई एनिमल्स कैन नॉट फ्लाई लिखा हुआ है। दो अलग अलग वाक्यांश हैं, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो बर्ड्स कैन फ्लाई बट, लेकिन एनिमल्स कैन नॉट फ्लाई, एनिमल्स फ्लाई नहीं कर पाएंगे। ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी, दो अलग अलग वाक्यांश हैं, इनको निकाल के लिखना है एक कंजंक्शन के साथ एक साथ। तो क्या हो जाएगा? ही इज़ पुअर बट, लेकिन ही इज़ हैप्पी, पुअर है लेकिन हैप्पी है। वेट हियर टिल आई शैल रिटर्न सून, या आई विल रिटर्न सून। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? वेट हियर अनटिल आई विल रिटर्न सून। अनटिल नामक कंजक्शन यहाँ पे लगाया जाएगा। आप यहाँ इंतज़ार कीजिए जब तक कि मैं जल्दी ही लौटता हूँ। पीपल से ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अलग अलग दो वाक्यांश हैं, पीपल से और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लोग कहते हैं और ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। तो इसमें दैट नामक कंजंक्शन लगेगा। पीपल से दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आगे चलते हैं। लेट्स टॉक ग्रुप वर्क, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। एक पिक्चर जो नीचे दिया हुआ है उसे देखना है। कौन सा पिक्चर है वो? ये वाला पिक्चर है जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है। एक घर है, उसमें आग लगी हुई है, कुछ लोग उसको बुझाने के लिए दौड़ रहे हैं। एक आदमी बच्चा लिए हुए उसमें निकलने की कोशिश कर रहा है, और ये एक महिला है जो अंदर चिल्ला रही है, मदद मांग रही होगी शायद। और इससे जुड़े हुए प्रश्न देखने हैं। प्रश्न क्या है? पहला, वाई डू यू थिंक पीपल आर रनिंग आउट ऑफ द हाउस। और ये क्वेश्चन किताब में किया हुआ है पहले से कि वाई डू यू थिंक पीपल आर रनिंग, आप क्या समझते हैं लोग क्यों दौड़ रहे हैं? आउट ऑफ द हाउस, घर के बाहर क्यों दौड़ रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है द हाउस हैज़ कॉट फायर, घर ने आग पकड़ ली है, इसीलिए लोग घर के बाहर दौड़ रहे हैं। ये उत्तर किताब में करके दिया हुआ है, यानी उत्तर बना के दिया हुआ है। ऐसे ही बोला जा रहा है कि आप भी कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। चित्र को आप ध्यान से देखेंगे और उसके बाद प्रश्न है, व्हाट आर द पीपल डूइंग टू पुट आउट द फायर। लोग क्या कर रहे हैं आग बुझाने के लिए? पीपल आर थ्रोइंग वाटर, पीपल आर थ्रोइंग वाटर टू पुट आउट द फायर। फायर को बुझाने के लिए पीपल क्या कर रहे हैं? वाटर को पुट कर रहे हैं, वहाँ पे पानी फेंक रहे हैं। हु हैज़ बीन कॉट इन द फायर, कौन आग में पड़ गया है? तो अ फैमिली हैज़ बीन कॉट इन अ फायर, एक पूरी फैमिली है जो आग में पड़ गई है। व्हाट इज़ द मैन डूइंग, आदमी क्या कर रहा है? जो चित्र में जो आदमी है वो क्या कर रहा है? तो बहुत सारे आदमी हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, पर हमारा जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है जो उस चित्र में दिखाया हुआ है कि वो घर में है एक बच्चे के साथ, उसके बारे में लिखते हैं। द मैन इज होल्डिंग अ बेबी, मैन एक बच्चा पकड़े हुए है। व्हाट इज़ द वुमेन डूइंग इनसाइड द हाउस, महिला घर के अंदर क्या कर रही है? तो इसका सही उत्तर होगा वुमेन इज आस्किंग फॉर हेल्प इन फ्रॉम इनसाइड द हाउस। जो महिला है वह मदद के लिए घर के अंदर से चिल्ला रही है। तो ये इसका सही जवाब लिख सकते हैं। लेट्स राइट, अगला जो प्रश्न है लेट्स राइट, इमेजिन यू हैव कॉट अ थिप। ये एक टास्क है जो आपको करना चाहिए, क्योंकि अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन में हमने देखा कि ऐसे ही प्रश्नों को प्रमुखता दी जा रही है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन गुजर गया और ये जो है वो शायद वार्षिक मूल्यांकन में पूछा भी न जाए, लेकिन ऐसे ही प्रश्नों को परीक्षाओं में प्रमुखता दी जा रही है जिसमें बच्चे अपनी कल्पना का विकास कर सकें। इमेजिन यानी कल्पना करें, यू हैव कॉट अ थिप, आपने एक चोर पकड़ा, बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ हिज अपीयरेंस गिवन बिलो, और उसके अपीयरेंस के बारे में, उसकी जो बनावट है वो जैसा दिखता है उसके बारे में कुछ डिटेल दिए हुए हैं नीचे में। राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द थिप, और चोरों के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। कुछ चीज़ दे दिया है
जैसे हिज लुक्स यानी वो कैसा दिखता है, तो हाइट 5 फीट 6 इंचेस, ब्लैक हेयर विथ ग्रे पैच। इसको बस एक वाक्य के रूप में जो दिया हुआ है और अलग अलग इंफॉर्मेशन के रूप में जो दिया हुआ है उस डिटेल को एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। फीचर ऑफ द फेस, फेस का भी फीचर दिया हुआ है, लॉन्ग फेस, टूथ ब्रश, मॉस्टैच यानी कि एकदम जो टूथ ब्रश मॉस्टैच यानी बिल्कुल कि फैला हुआ और झाड़ी नुमा उसका मूछ है। स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज़, चश्मा पहनता है। चिकन पॉक्स मार्क्स ऑन द चीक्स, और उसके गाल पे चिकन पॉक्स के मार्क्स हैं, चित्तीदार गाल है उसका, ऐसा उसका कुछ फेस का दिया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स ऑफ एज एंड ड्रेस है वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउज़र एंड रेड स्कार्फ। तो ये सारा ड्रेस है उसका, वाइट शर्ट उजला शर्ट पहने हुए है, ब्लैक ट्राउज़र पैंट पहने हुए है और रेड स्कार्फ लिए हुए है गले में। तो ऐसा करके आप एक आदमी का हुलिया दिया हुआ है आपको, और उसको ये सब कुछ बस जो शब्दों में दिए हुए हैं इसको एक पैराग्राफ में लिखना है। तो ये निश्चय ही आप लोग करके देखेंगे इसको, और कुछ बहुत विशेष नहीं करना है, सिर्फ कंजंक्शंस के साथ इसको जोड़ देना है और आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। तो ये स्वयं करके देखिए। स्टोरी अगर पढ़ने की इच्छा हो तो स्टोरी इस वीडियो में आपके सामने है, आप इसको बुक में भी पढ़ सकते हैं, अपने टीचर से भी समझ सकते हैं। और ये स्टोरी है, इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ये इस वीडियो में इस स्लाइड में इसको दे रखा है, ये आप पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद जो वर्ड टू नो रहते हैं इनको भी देखना है। कई बार इसमें थोड़े से मिस्टेक्स होते हैं जिनको आप अवॉइड कीजिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा अपने शिक्षक से, या फिर मेरे इस वीडियो से आप लोग उसको कनेक्ट कीजिएगा। और सही सही पढ़िए, शुद्ध शुद्ध पढ़िए। इसी के साथ ये जो वीडियो है वो अपनी समाप्ति की ओर आता है। टीचर्स टॉकीज़ पे आप लोगों को आपके कक्षा के अध्ययन से जुड़ी सामग्री मिलेगी। आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद आप खुद भी कमेंट करके लिख सकते हैं कि आपको किस कक्षा की और कौन सी सामग्री आपको चाहिए। तो वो सामग्री आपको तैयार में मिलेगी, और धीरे धीरे बहुत सारे क्लासेस की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की जितने भी मटेरियल हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ आपके सामने उपलब्ध रहेगा। आप हमारे चैनल से जुड़िए, और जो भी रिक्वेस्ट हो आपका वो ज़रूर बताइए। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप लोग कमेंट में लिखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला किसी चैप्टर और किसी क्लास के सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।